Hello student, today we are going to next chapter, chapter number 3rd, reconstitution of partnership. Okay, in that chapter we learn different way of reconstitution of partnership and as well as detailed information related to admission of partner, needs of admission of partner, and as well as treatment related to admission of partners can be learned in this chapter. Okay, in a 12th SSC board, this one chapter is very important. Scheme of marking for that chapter is a 10 marks for problem. Okay, see, in that chapter we learn only introduction of admission of partners. First of all, we learn what is a reconstitution. तो देखते हैं पहले reconstitution means what. Reconstitution means reconstitution of partnership refers to changes in relationship among the partners and form of partnership. Means reconstitution means changes in partnership relationship, partners relationship. Okay, okay, see, रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है? जो भी पार्टनर्स के रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाएंगे या जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें चेंजेस हो जाएंगे. ओके, तो दैट इज नोन एज अ रिकन्स्ट्रक्शन. रिकन्स्ट्रक्शन का ही मीनिंग क्या है? चेंजेस इन पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, ड्यू टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर. ओके, देखते हैं वे ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन. there are three ways of reconstitution of partner. First one is the admission of partner, retirement of partner and death of partner. Okay, see, admission of partner means what? पहले एक कंसेप्ट बताती हूँ. एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या, ये बताने से पहले रिकन्स्टिट्यूशन मतलब सबको समझ में आया, चेंजेस हो रहे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उसे कहा जाता है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ओके, तो देखते हैं उनके डिफरेंट वेज है. उसमें से पहले वाला है एडमिशन ऑफ पार्टनर. जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले से ए एंड बी लिमिटेड एग्जिस्टिंग कंपनी है. ए एंड बी लिमिटेड क्या है? एग्जिस्टिंग कंपनी है. एंड उन्हें अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट या उनका कैपिटल एक्सपांड करना है उन्हें. क्योंकि उनका बिजनेस उनको इंक्रीज करना है या बिजनेस में कुछ चेंजेस करने हैं, उसके लिए उनका बिजनेस उन्हें एक्सपांड करने के लिए कैपिटल चाहिए. फिलहाल तो दो ही पार्टनर है, ए एंड बी, तो वो चाहते हैं उनका कैपिटल एक्सपांड करने के लिए अगर वो लोन भी लेते तो भी उसकी लायबिलिटीज़ या जो भी अमाउंट है, पेबल अमाउंट किनको देनी होगी? उन्हीं को देनी होगी. तो वो चाहते हैं कि कैपिटल एक्सपांड करने के लिए या कैपिटल बढ़ाने के लिए किसी थर्ड पर्सन को हम बिजनेस में ऐड करें या एडमिट करें. इसीलिए वो क्या करते हैं? सी को एडमिट करते हैं बिजनेस में, तो उसे ही कहा जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर. मतलब सी को इन्वॉल्व कर लेते हैं बिजनेस में टू रन और एग्जीक्यूट बिजनेस एंड एज वेल एज एक्सपांड द कैपिटल. तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा वो फर्म के अंदर, तो उसे कहा जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर. देखा यहाँ पे लिखा ही है, न्यू पर्सन एडमिटेड इनटू एग्जिस्टिंग बिजनेस इज नोन एज द एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो उसे कहा जाता है. बट कोई क्या है? ए एंड बी पार्टनर है. ए एंड बी क्या है? पार्टनर है. पार्टनरशिप फर्म में ए एंड बी क्या है? पार्टनर है. अगर सिर्फ ए ही राजी है टू एडमिट सी, तो वो एडमिट नहीं हो सकता है. इट मीन्स विथ द कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द बिजनेस. ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी? सबकी परमिशन चाहिए. मतलब सिर्फ ए ही बोल रहा है एडमिट करना है, बी नहीं बोल रहा है, तो वो एडमिट नहीं हो सकता है. अगर दोनों की भी परमिशन है, दोनों के विथ बोथ कॉन्सेंट दे कैन एडमिट न्यू पार्टनर. बोथ मतलब बोथ नहीं, कितने भी पार्टनर हो सकते हैं. ऐसे नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म मतलब एवरीबडी नो
व्हेन 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर उसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। तो 2 से ज़्यादा जितने भी पार्टनर है बिजनेस में, एग्जिस्टिंग बिजनेस में, अगर वो सारे एग्री है टू एडमिट न्यू पार्टनर तो ही न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है। ऑन एडमिशन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, क्या लेके आता है वो? कैपिटल लेता है। एंड ही विल गिव न्यू शेयर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ फर्म। Hence, the profit sharing of existing partner get changes, and as well as assets and liabilities are revalued. देखो ये याद रखो, कोई भी पार्टनर को एडमिट करना है एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो सारे पार्टनर की परमिशन चाहिए। जब वो पार्टनर आता है तो क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है किसी भी पर्पज़ के लिए। अभी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया था, उस एग्जाम में उसे कैपिटल एक्सपांड करना था। अगर उसकी जगह वो सिर्फ स्किल के लिए लेते तो भी वो क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है। वो कैपिटल लेके आता है इन एनी काइंड, एसेट्स में भी हो सकता है या कैश या बैंक बैलेंस या किसी में भी हो सकता है, एनी काइंड में हो सकता है। तब वहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी डिसाइड होता है। दैट्स वाई सारे जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की भी क्या हो जाएगा? चेंज होएगा। एंड एज वेल एज जो भी हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है, जो भी ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड बैलेंस शीट है, उसमें जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी उनकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो उसे कहा जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मतलब चेंजेस ऑफ एसेट्स एंड चेंजेस वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो उसे कहा जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अंडरस्टूड एवरीबडी? व्हाट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर? एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स व्हाट? यहाँ पे एग्जिस्टिंग न्यू पार्टनर क्या हो जाता है? एडमिट हो जाता है वो बिजनेस में, तो उसे कहा जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। देन नेक्स्ट वन बताया है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ड्यू टू ओल्ड एज पार्टनर रिटायर फ्रॉम अ बिजनेस। इसके पहले जब हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो वो पार्टनरशिप फर्म में वो क्या बनाते हैं? एक एग्रीमेंट बनाते हैं। दैट एग्रीमेंट इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। याद होगा सबको। वो रिटर्न भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। तो जो भी पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर पहले से मेंशन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई भी रिटायर होना चाहिए तो उसके लिए एज लिमिट क्या है, या ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड होती है। या अदरवाइज इसके अलावा उस पर्टिकुलर पार्टनर के लिए लिमिटेशन रखना चाहते हैं तो वो लिमिटेशन भी वहाँ पे उस पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड होता है। तो अभी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब क्या है? ड्यू टू ओल्ड एज पार्टनर रिटायर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, ही इज कॉल्ड आउटगोइंग पार्टनर। उसे कहा जाता है क्या? आउटगोइंग पार्टनर। When a partner retire from business, the profit sharing ratio of the existing partners increases. क्यों अभी increases होगा? क्योंकि पहले समझो कि A, B एंड C 3 पार्टनर थे, उसमें से C रिटायर हो गया कॉज ऑफ ओल्ड एज, तो अभी 2 ही रह गए थे। मतलब अगर पहले उनको 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके ले रहे थे, राइट? बट अगर उसमें से सी रिटायर हो जाता है तो जो सेम प्रॉफिट ही आएगा तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट्स वाई उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी है एग्जिस्टिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर्स का वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। देयर शेयर्स इन एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म आल्सो इंक्रीजेस। ये भी हो सकता है। तो याद रखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब क्या है? बिजनेस में से पार्टनर चला जा रहा है। जैसे वहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या न्यू पार्टनर इंक्लूड हो रहा था, इन्वॉल्व हो रहा था। यहाँ से क्या जा रहा है? यहाँ से अभी पार्टनर बाहर जा रहा है तो उसे कहा जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अभी डेथ ऑफ पार्टनर देखते हैं। व्हेन पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस ड्यू टू डेथ, हिज लीगल हेयर विल गेट पार्टनर शेयर्स इन द बिजनेस। मतलब अभी रिटायरमेंट देखा हमने, एडमिशन भी देखा। भाई डेथ ऑफ पार्टनर मतलब क्या है? वो बिजनेस में नहीं है, अभी है ही नहीं, पार्टनर ही नहीं है। ही नो मोर रिमेन्स एज अ पार्टनर। ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड शेयर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ फर्म ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे भी क्या होता है? इंक्रीजेस होता है। बट
उन्हें उसका जो भी लीगल हेयर मतलब सबको पता है नॉमिनी होता है, लीगल हेयर मतलब कौन, नॉमिनी। तो नॉमिनी को ये क्या, जो भी उनका लीगल हेयर होगा या लीगल नॉमिनी होगा उसके नाम पर ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है, अगर क्या है पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी वैसे इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में डिटेल चैप्टर में देखेंगे। ओके, फिलहाल इन दिस चैप्टर वी लर्न एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आपको सबको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या है, तो न्यू पर्सन एडमिटेड इन बिजनेस, तो उसे कहा जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई भी रीज़न हो सकता है। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के रीजंस क्या है या नीड्स क्या है देखते हैं। पहले देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्या है। व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इनटू एग्जिस्टिंग फर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन, याद रखो ये जरूरी है, ये भी याद रखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 पार्टनरशिप एक्ट 1932, सबको याद ही होगा पार्टनरशिप एक्ट। अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ओनली विथ consent of all existing partner unless otherwise agree upon, तो उसे कहा जाता है न्यू पार्टनर या एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, देखते हैं क्यों जरूरी है। When a partner is admitted as a partner into existing partnership firm, this process is called admission of partner. Person may be admitted either with the consent of existing partner or in accordance with the provision made in partnership deed. कैसे हो सकता है, एक तो सारे पर्सन की या जो भी पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर उनकी परमिशन है या वैसे प्रोविजन ऑलरेडी है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो एडमिट होता है। अभी क्या है, क्यों एडमिट किया जाता है, टू मैनेज एंड कंट्रोल डेवलप स्किल ऑफ बिजनेस, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल लेबर एंड स्किल आर रिक्वायर्ड। कोई भी बिजनेस को हमें मैनेज करना या कंट्रोल करना या डेवलप, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग पावर इंक्रीज करनी है, तो हमें क्या लगेगा, एडिशनल कैपिटल लगेगा, एडिशनल लेबर लग सकते हैं या एडिशनल स्किल लग सकती है। दिस बिजनेस नीड fulfill and solve by admitting new person as a partner। तो उनके जितने भी ये क्या है नीड्स है वो फिलफिल कब हो सकते हैं, तो वो उसके लिए न्यू पर्सन को क्या करते हैं, एज अ पार्टनर एडमिट करते हैं। ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस एंड एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू मेड इन बुक्स ऑफ फर्म। दिस चेंजेस और एडजस्टमेंट्स जनरली रिलेटेड टू फॉलोइंग टर्म्स। ओके, तो क्या क्या है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पार्टनर, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस टू कैपिटल अकाउंट एंड एज वेल एज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है या एडजस्टमेंट इस टाइप से आते हैं। रीज़न इतना ही है वाई दे एडमिटेड न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर उनकी मैनेजमेंट टू इंक्रीज देयर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल या उसे डेवलप करना है, तो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल चाहिए या एडिशनल लेबर या स्किल चाहिए। दैट्स वाई दे एडमिटेड टू न्यू पार्टनर। To fulfill that all needs, they admitted new person as a partner. Okay. Next. बार बार मैं बता रही हूँ कि जो भी पार्टनर एडमिट होने के बाद क्या हो जाता है, शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। अभी शेयरिंग रेशियो क्या है देखते हैं इन डिटेल में। ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर इज गिवन सम शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म। दिस अल्टीमेटली रिड्यूस ओल्ड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो होगा ना, क्योंकि पहले दो ही पार्टनर थे, दो ही पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करके ले रहे थे जो भी प्रॉफिट हो रहा है। अभी न्यू आ रहा है तो क्या हो सकता है, अल्टीमेटली रिड्यूस भी हो सकता है बिकॉज ऑफ शेयर्स गिवन टू न्यू पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स चेंजेस। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज कंप्यूटिंग बाय यूजिंग some methods. There are two methods.
न्यू रेशो एंड सैक्रिफिक रेशो। क्या देखेंगे? न्यू रेशो एंड सैक्रिफिक। पहले देखते हैं न्यू रेशो क्या है। न्यू रेशो मतलब क्या है? As a new partner is admitted in a partnership firm, the profit sharing ratio of existing partner changes and they need to calculate new ratio. चेंज हो जाता है, मतलब पहले उनका रेशो क्या समझो 2:3 था। हाँ, अभी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो चेंजेस होगा, मतलब वो 5,000 जो थे वो 5,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। अभी तीसरा पार्टनर आ गया है तो वो 5,000 हमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हम जो रेशो कैलकुलेट करने वाले हो, दैट रेशो और दैट प्रपोर्शन इज नोन एज अ न्यू रेशो। डिटेल में कैसे सॉल्व करना है न्यू रेशो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जस्ट आई इन्फॉर्म यू व्हाट इज अ न्यू रेशो क्या है। तो न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी लगता है। दैट फॉर्मूला इज न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस रेशो। बैलेंस रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, ओल्ड रेशो कैसे कब दिया जाता है या नहीं दिया तो कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल आपको इतना ही समझ में आना चाहिए कि जो न्यू पार्टनर एडमिट होने की वजह से जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन सब के सारों के क्या हो जाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो वो चेंज होने के बाद वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट रेशो इज नोन एज अ न्यू रेशो। देन सैक्रिफिक रेशो, जैसे मैंने अभी बताया था 5,000 जब प्रॉफिट था, जब दो ही पार्टनर थे तो दोनों पर्सन क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अभी थर्ड आ रहे तो तीनों में हो जाएंगे, मतलब पहले 2,500 ईच पर्सन प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन अभी चेंज हो सकता है, इट मे बी रिड्यूस। क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो उसे कहा जाता है सैक्रिफिस, मतलब सैक्रिफाइंग। When a new partner is admitted, all partners have sacrificed their profit to give one share of profit to new partner. The ratio in which old partners sacrifice their share of profit is called sacrifice ratio. मतलब वो सैक्रिफाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है? सैक्रिफाई कर रहे हैं, दैट्स वाई दैट रेशियो इज नोन एज अ सैक्रिफिक रेशियो। तो सैक्रिफिक रेशियो इज अ रेशियो विच इज सडन और गिवन बाय ओल्ड पार्टनर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, क्या न्यू पार्टनर को वो दे देते हैं जब वो एडमिट हो जाता है, तो दैट्स वाई उनका जो भी रेशो डिक्रीज हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला है सैक्रिफाई रेशो, फॉर्मूला इज ओल्ड रेशो सैक्रिफाई रेशो फॉर्मूला इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये क्या है? सैक्रिफाई रेशो का फॉर्मूला। इसके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुडविल, इस चैप्टर में और हम कंसेप्ट देखने वाले हैं दिस रिलेटेड टू गुडविल। गुडविल मीन्स एवरीबडी नो goodwill is nothing but money value of business reputation earned in source of regular business. In other words, goodwill is an extra value in monetary term attached to established business over all above money value of its assets. तो उसे भी क्या कहा जाता है? गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट ऑफ बिजनेस। एवरीबडी नो दैट वन थिंग। गुडविल कैन बी मेजर इन अ टर्म ऑफ मनी। ऑलवेज रिमेंबर, गुडविल कैन बी मेजर इन अ टर्म ऑफ मनी. इट कैनॉट बी सीन बट इट इज रिलीज in money by selling it. That is intangible asset. Existing business earn reputation and develop due to labor, hard work, finance, art and put in by old partners. Okay, अगर न्यू पार्टनर पहले से क्या है, ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर से, एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं या उनके जो भी स्किल है उस स्किल से बिजनेस को डेवलप करते हैं, तो मार्केट में उनका रेपुटेशन इंक्रीज हो जाता है। जब न्यू पार्टनर आता है तो उनको भी उतना ही रेपुटेशन मिलने वाला है। तो दैट्स व्हाई जब न्यू पार्टनर आता है तो वो क्या लेके आता है?
कुछ गुडविल अमाउंट लेके आता है एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए इन कैश और एनी काइंड, कैश और एनी काइंड। तो वो कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं, गुडविल कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं वो देखते हैं। गुडविल कैलकुलेशन के लिए हम फिलहाल तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स है, बट इन दैट ईयर इन अ 12th स्टैंडर्ड वी लर्न ओनली 2 मेथड्स। एक्चुअली देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स है, but in that year we learn only 2 methods. First one is average profit method and super profit method. अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब क्या है, मतलब इस एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब जो भी नंबर ऑफ परचेस ईयर है उनका एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, उनका क्या निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, एंड देन गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। तो दैट इज़ वो एवरेज प्रॉफिट। मतलब इन शॉर्ट मैं बताती हूँ, मैं नंबर ऑफ ईयर्स है 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ ईयर्स के जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो लेस होगा, एंड डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ ईयर। एवरेज कैसे निकाला जाता है तो आपको सबको पता ही है, तो डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ ईयर्स, वो करने के बाद हमें एवरेज प्रॉफिट मिलता है। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाता है परचेसिंग ईयर से, नंबर ऑफ परचेसेस ईयर से। उसके बाद जो भी हमें आंसर मिलता है दैट आंसर इज नोन एज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इन डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है। ओके सिर्फ मैंने जस्ट यहाँ पे बताया है एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या है, तो यहाँ पे बताया है एवरेज अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस ऑफ पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। The next one, super profit method. Goodwill is valued at certain years purchase on super profit excess of average profit over normal profit is called super profit. अभी यहाँ पे इसमें देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट refers to reasonable profit earned by businessman after meeting his expenses. And super profit method goodwill is calculated by using some formula is what total profit निकालना होगा हमें, total profit निकालने के बाद हमें average profit निकालना होगा। total profit average profit निकालने के लिए formula होगा total profit divided by number of years। ओके ये हो गया, मतलब इसमें 2 फॉर्मूला यूज़ हो जाए, सॉरी 3 फार्मूला यूज़ होते हैं सुपर प्रॉफिट के अंदर। पहले वाला फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना, मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये से एवरेज प्रॉफिट आएगा। देन नेक्स्ट वन नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना मतलब कैसे निकालना, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ऐसे निकाला जाता है। कैपिटल एम्प्लॉय मतलब उन्होंने जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला है फिक्स एसेट जितने भी है प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब हमारे कैपिटल का ही फॉर्मूला, उसे मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड इन दिस मेथड वी कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू कैलकुलेट यूजिंग सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। फिलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए कि यहाँ पे गुडविल जो वैल्यूएशन होते हैं 2 मेथड्स में करने वाले हैं इस ईयर में, एवरेज प्रॉफिट में और सुपर प्रॉफिट में। एवरेज प्रॉफिट में पूरे जितने भी पर्टिकुलर सर्टन ईयर्स का क्या लिया जाता है, प्रॉफिट लिया जाता है, एंड यूजिंग दैट वन वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। ओके, एंड जो भी नंबर ऑफ परचेस ईयर दिए होंगे उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उससे मिलता है हमें गुडविल की अमाउंट। सुपर प्रॉफिट में क्या करते हैं हम, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल। And as well as in that chapter we learn treatment of goodwill also. There are 2 methods, premium method and valuation method. याद रखो, मैंने जब कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल लेके आता है ना, एज वेल एज गुडविल लेके आता है। क्यों लेके आता है गुडविल, तो उसका रीज़न है क्योंकि पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी उनका
रेपुटेशन मार्केट में होगा, उन्होंने रेपुटेशन कमाया होगा मार्केट में, मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट उनको डिमांड होगा कॉज ऑफ दैट वन। तो न्यू पार्टनर आने वाला है, उसे भी ये बेनिफिट होने वाला है। सो दैट्स वाई जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है इन एग्जिस्टिंग बिजनेस तो कैपिटल एंड एज वेल एज गुडविल लेके आता है। यहाँ पे इस चैप्टर में हम दो ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं, प्रीमियम मेथड एंड वैल्यूएशन मेथड। अभी प्रीमियम मेथड मतलब क्या है, इस मेथड में न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है इन कैश और एनी काइंड, किसी भी इसमें से क्या क्या लेके आता है, वो गुडविल लेके आता है। गुडविल, न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसे कहा जाता है प्रीमियम मेथड। और दूसरी मेथड है रीवैल्यूएशन मेथड। दिस मेथड फॉलो बाय पार्टनर्स फर्म व्हेन ऑन एडमिशन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश और एनी एसेट इन अ फॉर्म ऑफ गुडविल। कोई भी न्यू पार्टनर एडमिशन होने के बाद सिर्फ कैपिटल लेके आता है, गुडविल नहीं लेके आता है, नो एनी काइंड ऑफ। तो ऐसे भी हो सकता है, तो दैट टाइम कंपनी क्या करती है, खुद गुडविल रेज करती है, कैलकुलेट करती है एंड देन उसकी एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, प्रीमियम मेथड में क्या है, न्यू पार्टनर जो एडमिट होता है वो गुडविल लेके आता है इन कैश और इन काइंड। सेकेंड मेथड क्या है, वैल्यूएशन। अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन एनी काइंड, किसी भी तरह वो गुडविल नहीं लेके आता है। लेकिन उसके रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होगी या उसका रिटर्न ऑफ कैसे करना है, रेज कैसे करना है, ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये था हमारा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी देखते हैं रिव्यू। इस चैप्टर में हमने एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ा। मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग क्या बताया मैंने, चेंजेस इन पार्टनरशिप रिलेशनशिप, तो उसे कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के वेज थे एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ओके, एडमिशन मीन्स व्हाट, न्यू पर्सन एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिट हो जाता है या इन्वॉल्व हो जाता है तो उसे एडमिशन कहा जाता है। रिटायरमेंट, एग्जिस्टिंग बिजनेस में से एक आध पार्टनर कॉज ऑफ ओल्ड एज निकल जाता है तो उसे कहा जाता है रिटायरमेंट। एंड डेथ, कॉज ऑफ डेथ, एक आध पार्टनर बिजनेस में चला जाता है तो उसे कहा जाता है डेथ ऑफ पार्टनर। बट इन दैट चैप्टर में डिटेल में लर्न हमने देखा था एडमिशन रिलेटेड टू as per definition of admission of partner under section 31 subsection 1 Partnership Act 1932. Okay, and as well as क्यों ज़रूरी है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये भी हमने पढ़ा था। क्यों ज़रूरी है एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो एक तो क्या है, टू इंक्रीज कैपिटल अमाउंट, टू मतलब हमें कंट्रोलिंग करना है एंड मैनेजमेंट करना है या डेवलप स्किल इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम क्या हमें लगेगा, फाइनेंस लगेगा। तो फाइनेंस के लिए कैपिटल एक्सपांड करना है या बिजनेस में मैनेजमेंट स्किल इंक्रीज करना या पर्टिकुलर स्किल भी लगने वाली है टू डेवलप आवर बिजनेस। दैट्स व्हाई वी एडमिटेड पार्टनर। नेक्स्ट वन थिंग व्हाट वी डू, व्हाई वी एडमिटेड पार्टनर। तो नेक्स्ट वन थिंग हमने देखा इसमें गुडविल। नेक्स्ट वन देखे थे हमने रेशो। देर आर टू रेशो वी लर्न इन दिस चैप्टर, न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। न्यू रेशो क्यों यहाँ पे, क्योंकि एग्जिस्टिंग फर्म है तो एग्जिस्टिंग फर्म में पहले से 2 ही पार्टनर थे, तो जो भी अभी प्रॉफिट या लॉस होगा वो तीनों में या जितने भी पार्टनर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट्स वाई वी कैलकुलेट हियर न्यू रेशो। एंड सैक्रिफाइस रेशो मतलब उनका जो भी रेशो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका शेयर वो उनको देने वाला है। नेक्स्ट वन देखा था हमने गुडविल। गुडविल मतलब कैन एज वेल एज मेथड, कैलकुलेशन मेथड ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट विल लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ये 2 मेथड्स में हम करने वाले इन दिस चैप्टर, प्रीमियम मेथड एंड वैल्यूएशन मेथड। ये सब हमने इस चैप्टर में देखा है। इसके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल लर्न इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।